उरुग्वेयन एयरफोर्स की फ्लाइट 571 डिजास्टर एक ऐसी घटना है जो अच्छों के रोंगटे खड़ा कर देता है। इस डिजास्टर में ऐसे हालात बन गए थे कि लोगों को अपने ही दोस्तों के मांस को खाना पड़ा। तो आज के इस वीडियो में हम उरुग्वेयन एयरफोर्स की फ्लाइट 571 डिजास्टर के बारे में जानेंगे। उरुग्वे की ओल्ड क्रिश्चियन रग्बी यूनियन टीम चिले की इंग्लिश रग्बी टीम के साथ मैच खेलने के लिए जा रही थी। इसके लिए ट्विन इंजन FH-227D प्लेन को चार्टर्ड किया गया था। प्लेन पे 40 पैसेंजर और 5 फ्लाइट मेंबर मिलाकर कुल 45 यात्री सवार थे। 12 अक्टूबर 1972 को जहाज कैरास्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है। सफर के दौरान खराब मौसम के कारण प्लेन मेंडोजा अर्जेंटीना में लैंड करने को मजबूर हो जाती है। पूरी रात रुकने के बाद 13 अक्टूबर को प्लेन फिर से उड़ान भरने की कोशिश करती है। हालांकि उस दिन भी मौसम में कुछ खास सुधार नहीं हुए थे। प्लेन को उस वक्त पायलट फिरादोस उड़ा रहे थे। वे 29 बार एंडीज पर्वतमाला के ऊपर से उड़ चुके थे और इस बार भी जहाज को उसी पहाड़ के ऊपर से उड़ाना था। लेकिन इस बार स्थिति काफी अलग थी क्योंकि मौसम और भी ज्यादा बिगड़ चुका था। विजिबिलिटी 0 थी। पायलट कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। वे अपने इंस्ट्रूमेंट्स के बदौलत ही टिके हुए थे। वे अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ आगे तो बढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें ठीक पता नहीं था कि आखिर उनके आसपास की जियो लोकेशन है कैसी। उन्हें नहीं पता था कि उनका प्लेन क्या किसी पहाड़ के ऊपर उड़ रहा है या किसी शहर के या फिर किसी समतल भूमि के ऊपर। पायलट को उस वक्त लग रहा था कि वे कैरास्को शहर के ऊपर उड़ रहे हैं, लेकिन उनका असली पोजीशन वहां से 60-70 किलोमीटर पीछे एंडीज पर्वत के ऊपर ही था। पायलट को लग रहा था कि एयरपोर्ट भी जल्द ही नजदीक आ रहा है, जिस कारण उसने प्लेन की ऊंचाई को घटाना शुरू कर दिया। पायलट ने प्लेन की ऊंचाई को और भी ज्यादा डिसेंड करने के लिए सैंटियागो फ्लाइट कंट्रोलर की इजाजत मांगी और उन्होंने उसकी परमिशन दे भी दी। शुरू में उन्हें थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वे पायलट के एक्सपीरियंस को देखते हुए इस बात की परमिशन उन्हें दे दी थी। प्लेन की ऊंचाई को 3500 मीटर पे लाया गया। पायलट ने प्लेन की ऊंचाई को बहुत तेजी से घटाया था, जिसके थोड़े देर बाद ही प्लेन बहुत तेजी से थरथराने लगा। शुरुआत में पैसेंजर्स को लगा ये कोई मामूली टर्बुलेंस है, लेकिन असल सच्चाई कुछ और ही थी। लेकिन आगे कुछ और ही उनका इंतजार कर रही थी। असल में प्लेन की ऊंचाई काफी घट चुकी थी। तभी एक यात्री ने गौर किया कि प्लेन पहाड़ों के बेहद करीब से उड़ रहा है, लेकिन अब देर हो चुकी थी। पायलट ने ठीक सामने विशाल पहाड़ को देखा। पहाड़ को देखते ही पायलट ने प्लेन को फुल थ्रोटल पे वर्टिकली उठाना शुरू कर दिया, लेकिन जल्द ही प्लेन को लिफ्ट मिलना बंद हो गया और प्लेन तेजी से जमीन की ओर गिरने लगा। पहाड़ से डायरेक्ट इम्पैक्ट होने से पहले 2-3 बार प्लेन का निचला हिस्सा पहाड़ से टकराया था। 13 अक्टूबर को 3:34 पे प्लेन का दाहिना पंखा पहाड़ से टकरा गया और प्लेन क्षतिग्रस्त होना शुरू हो गया। प्लेन अब पूरी तरीके से पहाड़ से टकरा चुका था। प्लेन करीब 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 700 मीटर तक लगातार घसीटता रहा। प्लेन के सारे पुर्जे उखड़ चुके थे। पीछे का पूरा हिस्सा कॉकपिट में आकर समा गया था, जिसमें से एक पायलट की मौत तुरंत हो गई। क्लैश के कारण प्लेन कई सारे भागों में बिखर गया। 45 में से 12 लोगों की मौत तुरंत ही हो गई थी और 33 लोग जो जीवित बचे थे, उनमें से अधिकतर पूरी तरह से घायल थे। कुछ दिनों के भीतर ही कई और पैसेंजर्स की मौत हो गई। कुल 27 पैसेंजर्स अभी भी जीवित थे, लेकिन उनका भी हाल बहुत बुरा था। उनका प्लेन दुनिया के सबसे दुर्गम स्थान पे क्रैश हुआ था। बाहर का तापमान -30 डिग्री तक चला जाता था। उनकी ऊंचाई भी काफी अधिक थी। उधर फ्लाइट कंट्रोलर को भी अब यह संदेह होने लगा था कि फ्लाइट 571 के साथ कुछ न कुछ तो जरूर हुआ है, क्योंकि ये प्लेन अचानक से रडार से गायब हो गया था। प्लेन की खोजबीन के लिए रेस्क्यू अभियान को शुरू किया गया और करीब
10 दिनों तक लगातार खोजबीन करने के बाद भी उनका नामो निशान नहीं मिला। लेकिन इधर सर्वाइवर्स प्लेन के बचे हुए पुर्जों से सिग्नल्स बनाने की कोशिश कर रहे थे ताकि ऊपर से कोई विमान उन्हें देख ले, लेकिन सफेद बर्फ के कारण उनका तरीका काम नहीं कर रहा था। प्लेन के मलबे में से उनके हाथ एक रेडियो लगा था जिसकी मदद से रेस्क्यू अभियान के बारे में उन्हें जानकारी मिलती रहती थी। लेकिन 12वें दिन उन्होंने जो न्यूज सुना उसके बाद सभी का दिल बैठ गया। रेस्क्यू टीम के अनुसार फ्लाइट 571 क्रैश में किसी भी पैसेंजर की जीवित बचने की संभावना नहीं है, इसलिए रेस्क्यू अभियान को बंद कर दिया गया। सर्वाइवर्स के पास अब खाने पीने का राशन भी खत्म हो चुका था। आसपास सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी, ना ही कोई पेड़ पौधा और ना ही कोई जानवर। यहाँ तक कि भूखे मरने की नौबत आ गई थी। इससे बचने के लिए कई लोगों ने सीट कवर में मौजूद कॉटन को खाना शुरू कर दिया, लेकिन जल्द ही वो सभी लोग बीमार हो गए। उनके पास खाने का कुछ भी नहीं था। इस बीच उन्हें एक ऐसा कदम उठाना पड़ा जो किसी को भी विचलित कर सकती है। सर्वाइवर्स ने जीवित रहने के लिए अपने ही दोस्तों, परिजनों और परिवार के लोगों के मांस को खाना शुरू कर दिया। और जब शरीर का मांस खत्म हो जाता तो वो अंदरूनी अंग यहाँ तक कि दिमाग को भी खा जाते। ये भले ही बेहद अजीब और डरावना हो, लेकिन उनके पास जीवित रहने का और कोई सहारा नहीं था। यही एकमात्र चारा था, वरना उनकी मौत हो जाती। उनका हौसला पूरी तरह से टूट चुका था क्योंकि रेस्क्यू अभियान भी बंद हो चुका था। उनके पास खाने पीने का कोई अच्छा चीज भी नहीं था। उन्हें अपने ही दोस्तों के मांस को खाना पड़ रहा था। लेकिन इतना ही नहीं, क्रैश के 17वें दिन उनके शेल्टर से एक जबरदस्त भयंकर एवलांच आकर टकरा गई। प्लेन के मलबे के भीतर कई लोग सो रहे थे। वे सभी एवलांच में अंदर ही दफन हो गए। इसमें कुल 8 लोगों की मौत हो गई। इस एवलांच के कारण सर्वाइवर्स के टीम लीडर पेराज और घायलों की मदद करने वाली इलियाना मेथॉल की भी मौत हो गई। इस घटना ने सभी के हौसलों को पूरी तरह से पस्त कर दिए। कई लोगों ने प्लेन के अंदर फंसे लोगों के ही मांस को खाना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद 3 और लोगों की मौत हो गई। अब बचे हुए पैसेंजर्स एक बात जान चुके थे कि अगर वे यहीं पर रहते हैं तो एक एक करके सभी की मौत हो जाएगी। पेराडो और करास्को नाम के 2 बहादुर पैसेंजर ने आखिरकार मदद ढूंढने के लिए अपने क्रैश साइट को छोड़ने का फैसला लिया। उनका यह फैसला काफी हिम्मत भरा था क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या है। उन्हें इतना तो जरूर पता था कि आगे कुछ है तो सिर्फ मौत, और उसके अलावा कुछ और दिखाई भी नहीं दे रहा था। कई दिनों तक लगातार आगे बढ़ने के बाद, हिम्मत से चलने के बाद भी उन्हें मदद की कोई भी गुंजाइश नहीं दिखाई दी। दोनों की हालत अब पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। सेनेसा की हालत तो और भी ज्यादा खराब थी। वो अब आगे बढ़ने को तैयार नहीं था। वो हार मान चुका था। ऐसे कठिन समय पर पेराडो ने यह कहकर सेनेसा का हौसला बढ़ाया कि हो सकता है कि हम अपनी मौत की ओर बढ़ रहे हो, लेकिन यहाँ बैठे बैठे मरने से अच्छा है कि हम सफर करते हुए चलते हुए मरे। सेनेसा एक बार फिर हिम्मत से उठ खड़ा हुआ। उसने कहा कि हाँ, हम हमेशा से साथ रहे हैं और हमने बहुत कुछ झेला है, और अगर हम मरते भी हैं तो साथ मरेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे। और दोनों बढ़ते गए और यही उनकी जीत हुई। ऐसा लग रहा था कि उनमें कोई नई ऊर्जा आ गई हो। वे करीब 38 किलोमीटर तक लगातार चलते रहे और लगातार चलने के बाद उन्हें एक चरवाहा दिखा और उन्होंने उसे अपनी सारी कहानी बताई। चरवाहा ये जानकर हैरान था कि वे अब तक जीवित कैसे बचे थे। इसके बाद सभी पैसेंजर्स की जान बचा ली गई। आज भी ये घटना काफी प्रेरित करती है। इसके ऊपर कई सारी किताबें और फिल्म भी बन चुकी है। सर्वाइवर्स को अपने ही परिजनों और दोस्तों के मांस खाने पड़े थे, जिस कारण से उनकी काफी बुराइयां भी हुई। उनके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखें और हर दिन कुछ नया सीखने के लिए हमारे चैनल क्यूरियोसिटी टीवी हिंदी को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।